बानी पीटीआई से मुतालिक नए हकायक मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं। कौम को सब जल्द हकायक मालूम हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमने कभी सच छुपाया नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। हकीकत सामने आते ही वोटर्स का रुझान बदल जाएगा। बानी पीटीआई को मखसूस मालूमात के जरिए मुतासिर किया गया। हकीकत कुछ और थी। शायद बानी पीटीआई कभी न माने कि उनकी अहलिया उनके साथ धोखा कर सकती थी। बानी को ताकत और दौलत के लालच ने बीवी की गुलामी पर मजबूर किया। फैसलों पर अमल दरामद मुताल्लिका इदारों की जिम्मेदारी। कौमी मफाद में इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना वक्त की अहम जरूरत। इदारों के दरमियान हम आगे के लिए मुल्क के लिए जरूरी। बांग्लादेश की अदालत का फैसला उनका अंदरूनी मामला। भारत अगर अच्छा बर्ताव करेगा तो हम भी अच्छा बर्ताव करेंगे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में ठन गई। बल्दियाती निजाम के मामले पर दोनों जमातों रियासती ने चढ़ा ली। एमक्यूएम की सिंध में नया सूबा बनाने की धमकी, तकसीम नामुमकिन। एमक्यूएम रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निजाम के बिल पर बात तक की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी। सिंध में सूबा बनेगा। आइंदा महीनों में बल्दियाती निजाम से मुतालिक तरमीम आएगी। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। सिंध के वजीर शेरजील मेमन ने मुस्तफा कमाल को भरपूर जवाब देते हुए कहा, सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि आप काटें और खा जाएं। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने ज़मीनी हकायक देखकर बॉयकॉट किया। इन्हें पता था बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। वो चाहते हैं हम जज्बाती जवाब दें और उनकी सियासत चलती रहे। एमक्यूएम इल्जाम तराशी है। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। चौधरी अनवारुल हक के इक़्तिदार का सूरज गरूब। तहरीक के अदम एतमाद कसरत राय से मंजूर। तहरीक के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट पड़े। कानून साज असम्बली की मौजूदा टर्म में फैसल राठौर चौथे वज़ीर आज़म हैं। नए वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फबरदारी आज ऐवान सदर में होगी। अलालत के बायस सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद नए वज़ीर आज़म से हल्फ नहीं लेंगे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नए वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। कानून साज असम्बली में अराकीन की तादाद 44 अराकीन हाजिर हुए। वोटिंग के दौरान 36 अराकीन ने फैसल मुमताज़ के हक में वोट दिया। नून लीग वोट देने के बाद अपोजिशन बेंचेस में बैठेगी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी के ओहदे ख़त्म करने का ऐलान। हफ्ते पहले खिताब में कहा, सेक्रेटरी साहिबान के पास सिर्फ एक गाड़ी होगी। एक्शन कमेटी हकीकत से तस्लीम करना होगा। कमेटी के लोग समझते हैं कि हम बरात याफ्ता तबका हैं, लेकिन हम सियासतदान ऐसे नहीं। इनके कुछ मामलात जेनुइन हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों से मुतालिक उनसे बात करेंगे। महकमा तालीम की टेक्निकल असामियों को महकमा तालीम में जम किया जाएगा। सरकारी मुलाजमतों में खवातीन के लिए बराबर के मौके फराहम करेंगे। अदालती इस्लाहात की जाएंगी। ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह का ऐलान करता हूँ। मुझ पर भारी जिम्मेदारी डाली गई। कोशिश करूंगा एतमाद पर पूरा उतरूंगा। हुकूमत का मकसद गुड गवर्नेंस, शफाफियत और गैर जरूरी अखराजात में कमी है। फैसल मुमताज राठौर के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर आतिशबाजी। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के आबाई गाँव में जश्न का समा। जमहूरी और आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। 1000 मरतबा ये बात कही, मेरा इस्तीफा लीजिए। जाने का इरादा 6 माह पहले कर लिया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तरीक़े अदम एतमाद पर रद्द-ए-अमल। कानून साज असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, इसका कत्ल मेरे दिमाग में कैसे आ सकता है। अगर मैंने वज़ीर आज़म रहना होता तो क्या कोई मुझे रोक सकता था। अक्सरियत पूरी हो गई तो जाने वाले को चले जाना चाहिए। नए आने वालों के लिए नए ख्वाहिशात हैं। आज आज़ादी का दिन है, इसे क्यों ना मनाया जाए। आइन की पासदारी के लिए 2 तरीक़ाकार हैं, या इस्तीफा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। तहरीक अचानक शुरू नहीं होती, इंशाअल्लाह तहरीक जल्द चलेगी। महमूद चकजई का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की मुतवक्के नई तहरीक का मकसद मौजूदा हुकूमत को गिराना है, वरना पाकिस्तान डूब जाएगा। हर जगह जलसे होंगे, हर जुमे को मुजाहरे होंगे। ये तहरीक इख्तिदार के लिए नहीं, बल्कि आइन पार्लियामेंट पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए है। दुख की बात यह है कि वो पार्टियां भी तरमीम में शामिल हैं जिनका हम एहतराम करते हैं। अब हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं रही।